protest, a push, and then pandemonium. To understand what caused this incredible exchange, let's look at what triggered it. Earlier in the morning, Congress MPs led by Rahul and Priyanka Gandhi turned up at Parliament premises dressed in blue. In the hues that summed up Baba Sahib's legacy, their aim was to up the ante against the Home Minister for his alleged insult to Ambedkar. Soon, some of the opposition MPs climbed atop the Makar Dwar of Parliament in an attempt to quite literally scale up their protest. At some point, they ran into a wall of BJP MPs. It is at this time when Rahul Gandhi, trying to muscle his way through, allegedly pushed BJP MP Mukesh Rajput, who then fell on his compatriot Pratap Sarangi. The 69-year-old was left, in his party's words, seriously injured. Sarangi was admitted to the ICU of the Ram Manohar Lohia Hospital, leaving his partymen livid. The Congress on its part denied any attempt by Rahul to injure BJP's MPs, instead claiming that its own party president was targeted in the scuffle, leading to Kharge suffering injuries on his surgically operated knee. So who assaulted who? And who allowed the assault to happen? As India's temple of democracy was reduced to a theatre of tamasha, here's the fine print that our elected lawmakers have forgotten in the red mist. Not only was Baba Sahib's legacy, which is after all what today's protest was supposed to be about, completely sidelined, but today's drama also hammered the last nail in the coffin of the washout that has been this winter session. Let's not forget, every day of Parliament cost taxpayers 9 crores. Today, our lawmakers delivered what might be the most expensive WWE-style spectacle in history. The price? Our democracy's dignity. Bureau Report, Mirror Now. कैमरा में होगा जी। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है जी। इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे। तो वो हुआ है, धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है जी। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की जी, और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। राहुल जी, सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर और माफी को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। खड़ा हुआ था राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं आपको किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने धक्का मारा आपको? कौन सी जगह पे सर? और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी? एक बार दिखा दीजिए। ओहो, हम एक शांत तरीके से लाइन में हम आ रहे थे, लेकिन उनको क्या सूझा मुझे मालूम नहीं। उन्होंने दरवाजे पे रोका और ऐसा कि उन्होंने अपना मसल पावर दिखाने के लिए इतने सारे वहां पर उनके पुरुष एमपीज थे, पूछो मत। हमारे महिला हमारे साथ आ रहे थे, वो बहुत शांत तरीके से आ रहे थे और मैं उसमें पहले ही मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए, मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया। राहुल गांधी और उनके एमपीज जबरदस्ती घुस करके अपना शारीरिक प्रदर्शन जो किया है ये बहुत गलत हो गया है। पार्लियामेंट अपना शारीरिक ताकत दिखाने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया,
जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असॉल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूँ। मैं अगर एक लाइन में कहूँ ना, तो जैसे गली के गुंडे मवाली नहीं बिहेव करते हैं, उस तरह का बिहेवियर था। आप यहाँ खड़े हो, सपोज हम आपको बाएं से भी जा सकते हैं, दाहिने से, लेकिन हम आपको करें हटो, हम यहीं से जाएंगे, तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया, भाई उधर से जाइए, इधर से क्या प्रदर्शन चल रहा है। और फिर उन्होंने यूं हाथ लगा के यूं और ऐसे करके धक्का मारा। मुकेश राजपूत गिरे, पीछे से प्रताप सारंगी गिरे। प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत दोनों को चोट आई है। वो जो फेक नरेशन चला रहे हैं, हम लोग उसके खिलाफ सड़कों पे थे, हम उसके खिलाफ सदन में हैं और सदन के बाहर हैं, मगर ये व्यवहार राहुल गांधी का एकदम से आपत्तिजनक है और राहुल गांधी को इसकी सजा मिलनी चाहिए। अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा। ये वो मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है, ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में, अगर अम्बेडकर जी को चाहते हो जय भीम बोलो। मैं इनको चैलेंज करती हूँ बीजेपी की एमपी से, यहाँ खड़े होके जय भीम बोले। हमने श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, उनके द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने के लिए। और जो हमने कंप्लेंट दर्ज कराई उसमें हमने विस्तार में बताया है कि जो घटनाक्रम आज सुबह हुआ पार्लियामेंट के मकर द्वार के बाहर, जहां एनडीए के सांसद शांतिपूर्वक तरीके से कांग्रेस के झूठ के प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर रहे थे और उनसे माफी की मांग कर रहे थे, हमने सेक्शन 109, 115, सेक्शन 117, सेक्शन 125, सेक्शन 131 और सेक्शन 351 के अंतर्गत उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। श्री प्रताप सारंगी जी और मुकेश राजपूत वो एडमिट हुए, दोनों नर्सिंग होम के आईसीयू में हैं और उनकी सिचुएशन जो है हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, बराबर उनके टेस्ट करा रहे हैं। अभी मॉर्निंग में उनका सीटी स्कैन हुआ था दोनों का, हेड का। अभी दोनों का एमआरआई हो रहा है स्पाइन में, क्योंकि बैक में भी दर्द की कंप्लेंट है। एंड जो प्रताप सारंगी जी थी, जब वो आए थे उनको काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी, तो फोरहेड पे वूंड था, वो डीप कट था, जिसमें स्टिचेस लगाने पड़े। एंड दोनों का, उनका मुकेश राजपूत जी का, दोनों को हेड इंजरी हुई थी।